Myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर नंबर 16 एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बेटा ये चैप्टर भी बेटा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस PYQS अगर आप देखोगे बेटा तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर बेटा जो मैकेनिज़्म है नेफ्रॉन का, कि नेफ्रॉन में कौन से पार्ट में क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारे जो माइन्यूट थिंग्स हैं वो आपको ये चैप्टर में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो ये चैप्टर में फर्स्ट जो वीडियो है बेटा वो है इंट्रोडक्शन। सो वी ऑल नो दैट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो हमारी बॉडी क्या एक्सक्रीट करती है? तो हम सबको पता है बेटा कि बॉडी में आफ्टर रेस्पिरेशन ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा तो CO2 प्रोडक्शन होगा। फिर जब हर एक जो फूड हम लेते हैं बेटा उसमें से भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, जिसको हम बेटा नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बेटा जो चीज़ हमने एक्सेस ले ली है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ड्रिंक द मोर अमाउंट ऑफ वाटर किडनी एक्सक्रीट दी एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। यानी जो भी चीज़ बेटा आप एक्सेस लेते हो वो भी एक्चुअली बॉडी, अगर ग्लूकोज ओके, अगर अमोनिया है, सॉरी नॉट अमोनिया, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, अगर कोई भी मिनरल्स आपने बेटा एक्सेस ले लिया है तो बॉडी अपने पास नहीं रखेगी। वो एक्सेस जो अमाउंट आपने लिया है बेटा वो भी बॉडी एक्सक्रीट कर देगी। तो वो सब भी एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट में कैलकुलेट होगा। पर जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है बेटा? नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, CO2। ठीक, तो देखो द एनिमल एक्यूमुलेट द अमोनिया, एनिमल accumulate the ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide and water, iron like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate etc. either by metabolic activity or by other mean like excess ingestion। यानी बेटा ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है, CO2 है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद प्रोड्यूस होता है। और कई सारे ऐसे भी सब्सटेंस है बेटा जो आपने एक्सेस ले लिया, आपने एक्सेस पानी पी लिया तो बॉडी एक्सेस पानी को निकाल देंगे। यानी अगर आप एक्सेस कोई चीज़ ले रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में निकल जाएगा। दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि अगर अमोनिया है तो अमोनिया हमारी बॉडी में से टोटली रिमूव होना चाहिए। ओके, यूरिक एसिड है, टोटली रिमूव होना चाहिए क्योंकि दे आर हार्मफुल सब्सटेंस, तो वो कंप्लीटली बॉडी में से रिमूव होना चाहिए। पर अगर मैं बात करूँ सोडियम, तो सोडियम, पोटाशियम बॉडी को भी ज़रूरत है। आप अगर आपने कई बार देखा होगा बेटा, अगर लेबोरेटरी रिपोर्ट में तो सोडियम का एक फिक्स रेंज लिखा होता है, पोटाशियम का रेंज होता है, उतना सोडियम उतना पोटेशियम बॉडी को चाहिए। जो एक्सेस होगा वो बॉडी निकालेंगी। यानी इसमें से बेटा ऐसे भी सब्सटेंस है जो टोटली बॉडी में से रिमूव होने चाहिए और ऐसे भी सब्सटेंस है बेटा जो पार्शियली रिमूव होने चाहिए। दैट मीन्स ये जो सब्सटेंस है आइदर टोटली भी रिमूव होंगे और पार्शियली भी बेटा रिमूव होंगे। ओके, फिर सो डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप: अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक बेटा। ओके, बेस्ड ऑन देयर elimination, based on their excretory product the animals divided into 3 type: अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। दैट मीन्स बेटा अमोनोटैलिक मीन्स ऐसा नहीं है बेटा कि वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। दिस एनिमल एक्सक्रीट द यूरिया एज वेल एज यूरिक एसिड ऑल्सो, बट द प्रीडोमिनेंट अमाउंट जो होगा बेटा, जो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा वो अमोनिया होगा। जैसे यूरिया, वी आर द यूरियोटैलिक, वी मैमल्स आर द यूरियोटैलिक। तो बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम यूरिया ही एक्सक्रीट कर रहे हैं। वी एक्सक्रीट दी यूरिक एसिड एंड अमोनिया ऑल्सो, बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सबसे ज़्यादा हम क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा? यूरियोटैलिक। सो नाउ फर्स्ट इन अमोनोटैलिक द एनिमल्स आर मराइन, बोनी फिशिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। के मतलब बेटा आप देखो सब जो मराइन एनिमल है, जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट, दे शोज द अमोनोटैलिक टाइप ऑफ द एक्सक्रीशन। मीन्स वो बेटा अमोनिया एक्सक्रीट करता है। वाई? बिकॉज दे रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया।
एंड इट इज़ द हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। जो बेटा अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा इसमें अमोनिया है। नाउ हाउ दे एक्सक्रीट द अमोनिया, तो अमोनिया इज readily soluble in water, so excreted by diffusion through the body surface। तो बेटा सिंपल बॉडी सरफेस से बेटा वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। दैट्स वाई आप कई बार देखो बेटा, अगर आपके आसपास कहीं फिश है बेटा, तो फिश में से एक अजीब सा बदबू आता रहता है, ओके, क्योंकि वो अपने बॉडी सरफेस से क्या करते हैं बेटा, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। एज वेल एज गिल्स से भी बेटा वो एक्सक्रीट करते हैं, पर इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, NH4+ आयन के फॉर्म में बेटा वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर बेटा अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई रोल है नहीं। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है बेटा वो देखें, अमोनोटेलिज्म मीन्स अमोनोटेलिक एनिमल, इट एक्सक्रीट द अमोनिया। एग्जाम्पल बेटा बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट, दे आर readily soluble in water, so generally excreted by diffusion across the body surface। मतलब बेटा बॉडी सरफेस से बेटा वो एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू द गिल्स, एज वेल एज गिल्स से भी बेटा एक्सक्रीट होंगे, और वो कौन से, एमोनियम आयन फॉर्म में बेटा वो एक्सक्रीट होंगे। वो हाईली टॉक्सिक है एंड इट रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एक्सक्रीशन। एंड लास्ट, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। बेटा किडनी का कोई रोल है ही नहीं बेटा अमोनिया एक्सक्रीशन में। नाउ द सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा कि यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अब यूरियो एंड यूरिकोटेलिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बेटा इट इज़ द एडेप्टेशन ऑफ द टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, बिकॉज इन टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज लिमिटेड। अमोनोटेलिज्म में तो बेटा हमने देखा कि अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज मच मोर, क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं, पर जो ज़मीन पे रहते हैं उनके लिए वाटर इज़ वन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर, ओके, वो बेटा स्कैरसिटी भी हो सकता है। सो दिस एनिमल टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म हैव एडेप्टेशन टू एक्सक्रीट द लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। यानी बेटा वो क्या करते हैं, जो टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म होते हैं वो एडेप्टेशन करते हैं कि लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करें। क्यों, फॉर टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए वो लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो यूरियोटेलिक एक्सक्रीट दी यूरिया मेनली। यहाँ पर बेटा हमारी बॉडी में भी यूरिया कैसे बनता है, तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड बाय ब्लड थ्रू द किडनी। यानी बेटा जो हमारी बॉडी अमोनिया बनाती है वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है इन द लीवर विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल, जिसको बेटा हम सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन द ऑस्मोलारिटी। बेटा तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारी बॉडी जो है बेटा वाटर रेगुलेशन करती है। अगर हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो उस टाइम पे ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट होगा। अगर हमारी बॉडी में से वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो किडनी क्या करेगी बेटा, वाटर को कंजर्व करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है किडनी को कैसे पता चलती है, तो हु हेल्प टू मेंटेन दिस ऑस्मोलारिटी, यूरिया। दैट्स वाई 100% यूरिया जो होता है बेटा वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं होता। सम अमाउंट ऑफ यूरिया स्टिल रिमेन इन दी किडनी। ये पॉइंट को बेटा हम आगे जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हाउ द यूरिन गेट कॉन्सनट्रेटेड, तब मैं बेटा आपको बताऊंगा कि भी हाउ यूरिया हेल्प टू मेंटेन दी ऑस्मोलर बैलेंस। देन मीडियम वाटर चाहिए बेटा, लेस देन अमोनिया। यहाँ पर बेटा मीडियम टॉक्सिक है, मतलब मॉडरेट टॉक्सिक है। एग्जाम्पल देखें बेटा, मैमल्स, मैनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मराइन फिशेस। इसको बेटा हम डिटेल में देखें टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वैसे, तो देखो द टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी टेरिस्ट्रियल जो लाइफ फॉर्म है बेटा उसमें ये ज़रूरत है कि उनको लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाना है, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्यों, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि उसके पास इतना पानी नहीं होता, तो उनको वाटर कंजर्व करने के लिए लेस टॉक्सिक और जिसको कम पानी चाहिए ऐसा नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल बेटा यूरियोटेलिक में मैमल्स, मैनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन हो, यानी फ्रॉग जब पर ज़मीन पे होता है तब की बात है, और मराइन फिशेस। बेटा यहाँ पर देखो, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जो अमोनिया बेटा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस यूरिया साइकिल भी बेटा इसको हम बोलते हैं। ये फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है बेटा सिट्रुलिन, इसलिए हम उसको सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हैं।
कई बार बेटा फर्स्ट जो कंपाउंड यूज हो रहा है वो ऑर्निथिन है साइकिल में, दैट्स वाई उसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस यूरिया साइकिल अमोनिया रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म द यूरिया इन द लीवर। बेटा ये कहाँ पर होता है? लीवर में। तो हमारी बॉडी में भी बेटा अमोनिया में से यूरिया बनता है एंड दिस यूरिया इज एंटर इनटू द ब्लड, ब्लड में जाएगा एंड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। वो बेटा किडनी क्या करेंगी? बॉडी में से एक्सक्रीट कर देंगे। नाउ सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स। थोड़ा बहुत यूरिया बेटा किडनी मैट्रिक्स में रह जाता है, क्यों? टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। ये लेस टॉक्सिक है बेटा और इसको मॉडरेट पानी चाहिए फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। उसके बाद है बेटा यूरियोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक जो है बेटा वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड दी पेस्ट के फॉर्म में बेटा एक्सक्रीट है। आपने कई बार देखा होगा जो बर्ड होते हैं बेटा वो पेस्ट फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। मिनिमम लॉस ऑफ द वाटर, यहाँ पर बेटा बहुत कम पानी चाहिए, लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, लिस्ट टॉक्सिक है। एग्जाम्पल है बेटा रेप्टाइल, लैंड स्नेल, बर्ड एंड दी इंसेक्ट। ये जो बेटा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो भी आप देख लो यहाँ पर सिंपली। तो रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट में बेटा पेस्ट और पैलेट फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। ओके, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर इज देयर एंड लीस्ट टॉक्सिक, सो मिनिमम वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन। तो बेटा तीनों का अगर हम सिंपल फटाफट रिवीजन करें स्पीड में तो यहाँ पर आपको क्या आ सकता है बेटा? कौन सा एनिमल कौन सा मेन प्रीडोमिनेंट सब्सटेंस एक्सक्रीट करता है? अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मराइन बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड इंसेक्ट। यहाँ पर बेटा मैमल्स, मैनी मराइन टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मराइन फिशेस। यहाँ पर बेटा रेप्टाइल, लैंड स्नेल, देन बर्ड एंड द इंसेक्ट। ओके, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और पॉइंट है बेटा जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं जो ड्यूअल एक्सक्रीशन शो करते हैं। ड्यूअल एक्सक्रीशन मतलब वो एक्चुअली वो एम्फीबियन है, एक्चुअली दे लिव इन बोथ द प्लेस, वाटर और पानी में, और वो ज़मीन पे दो जगह रहते हैं, इसलिए बेटा वो ड्यूअल एक्सक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेडपोल एंड एक्वेटिक एम्फीबियन। जब टेडपोल होता है, एक्वेटिक एम्फीबियन होता है बेटा, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। वाइल दैट टेरिस्ट्रियल फॉर्म, जब फ्रॉग ज़मीन पे होता है उसके जो टेरिस्ट्रियल फॉर्म है बेटा वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी दो हो गए। जब वो टेडपोल होगा फ्रॉग, अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। जब वो पानी से बाहर आ जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। वैसे बेटा टर्टल बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, जब पानी के अंदर होगा एमोनिया, ज़मीन के ऊपर होगा यूरिया एक्सक्रीट करेगा। वैसे बेटा मोस्ट एक्वेटिक रेप्टाइल जो है ना एक्सक्रीट दी यूरिक एसिड, बट क्रोकोडाइल जो है वो एक्सक्रीट करता है अमोनिया। और जब बेटा क्रोकोडाइल पानी के बाहर आ जाएगा तो वो क्या एक्सक्रीट करेंगे बेटा? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। इन लैंड में क्रोकोडाइल क्या करेंगे बेटा? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। तो ये है बेटा थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, ड्यूअल एक्सक्रीशन बोलते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे बेटा इनवर्टेब्रेट है, हैव अ सिंपल टिब्यूलर फॉर्म, एंड वर्टेब्रेट है बेटा तो कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर ऑर्गन लाइक किडनी। इन द मोस्ट इनवर्टेब्रेट दिस स्ट्रक्चर आर सिंपल टिब्यूलर फॉर्म, whereas in the vertebrate the complex tubular organ called the kidney is present for the excretion. different organism में बेटा different types of excretory organ होते हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको हम फ्लैम सेल बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में बेटा आपने इसको पढ़ा होगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम था। ओके, टेक्स्ट बुक में याद करो बेटा चैप्टर नंबर 4 में एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें लिखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। कौन सा वो फाइलम था? सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में ऐसा लिखा हुआ है। पर यहाँ पर हम देखें बेटा तो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैम सेल कौन से एनिमल में होता है? प्लेटीहेलमिन्थिस, फ्लैटवर्म, प्लेनेरियम, रोटीफर, सम प्रिमिटिव एनेलिड्स, ये एनेलिडा में पर प्रिमिटिव एनेलिडा, सिफेलोकॉर्डेट याद होगा बेटा ये वर्टेब्रेट है, एक्चुअली ये है कॉर्डेट, सॉरी वर्टेब्रेट नहीं कॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टेब्रेट 3 था बेटा चैप्टर नंबर 4 में। ऐसे जो सिफेलोकॉर्डेट है उसमें एम्फिऑक्सस, तो ये सब प्लेटीहेलमिन्थिस, फ्लैटवर्म, प्लेनेरियम, रोटीफर, सम प्रिमिटिव एनेलिडा, सिफेलोकॉर्डेट एंड एम्फिऑक्सस, ये सब बेटा कैसे एक्सक्रीट करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैम सेल। फ्लैम सेल का फंक्शन क्या है?
इट हेल्प इन आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस। सिंपल है बेटा, ये है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही, तो हमारी बॉडी में क्या करेंगे, आयोनिक बैलेंस करेंगे, फ्लूइड रेगुलेशन करेंगे, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं बेटा। दूसरा है बेटा नेफ्रीडिया, तो वो एनेलिड्स में होता है एंड अर्थवर्म में होता है बेटा। काम क्या है उसका, रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करेंगे, आयनिक बैलेंस करेंगे, वाटर बैलेंस करेंगे। फिर है बेटा मालपीजियन टिब्यूल्स, किस में होता है, इंसेक्ट कॉकरोच में। काम तो उसका वही है, रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन द प्रॉन हैज़ द एंटेनल ग्लैंड एंड द ग्रीन ग्लैंड। ये एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो बेटा प्रॉन में होता है, वो क्या काम करते हैं, दे एक्सक्रीट द सॉल्ट। अब क्वेश्चन मार्क ये कि क्यों वो सॉल्ट एक्सक्रीट करेंगे बेटा, तो सिंपल मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉन है कि पानी के अंदर रहता है, ब्लू सी के अंदर, तो बाहर का एटमॉस्फेयर क्या होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एनिमल के अंदर क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन। जो भी एनिमल बेटा मराइन एरिया में रहते हैं, सी में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, उन बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब बाहर हाइपरटोनिक, बॉडी के अंदर आइसोटोनिक, सॉरी बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये एनिमल में एक दिक्कत रहता है कि बार बार शरीर में से पानी निकलता है। अब बार बार शरीर में से पानी निकलेगा तो एनिमल श्रिंक होकर मर भी जाएगा। तो ये एनिमल क्या करते हैं, टू मेंटेन दिस सिचुएशन, उनके अंदर ऐसा एडेप्टेशन होता है कि वो पानी बहुत पी लेते हैं। पर वो पानी कौन सा पिएगा, ऐसा तो नहीं है वो किनारे पे आके मिनरल वाटर पी के जाएंगे। वो पानी पिएंगे कौन सा बेटा, दरिया है, सी है, ओशन है, वही पानी पिएंगे, तो उसमें सलाइन ज़्यादा होगा, तो वो एक्सेस सॉल्ट भी उनके बॉडी में आ जाएगा। तो वो सॉल्ट रिमूव करने के लिए बेटा ओके, उनके पास ये एंटेनल ग्लैंड और द ग्रीन ग्लैंड होते हैं टू रिमूव द एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी बेटा। तो ये हो गया बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक बार फिर से बेटा ब्रीफ देखते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, एग्जाम्पल प्लेटियलमेंथिस, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटीफर, सम प्रिमिटिव एनालिड्स, सिफालोकॉर्डेट, एम्फियोक्सस। नेफ्रीडिया है बेटा अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स, मालपीजियन है बेटा इंसेक्ट एंड कॉकरोच में, और प्रॉन में होता है बेटा एंटेनल ग्लैंड एंड दी ग्रीन ग्लैंड। क्लियर बेटा, तो ये हो गया चैप्टर नंबर हमारा जो चल रहा है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एंड थर्ड है बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।